So well buddies, welcome back to my channel and once again I am here to tell you some English sentences, and this video is going to be presented by English with Atik, where you learn some English ready-made dialogues and sentences to improve your English. So guys, let's get started. So well, in today's video we have the first sentence and that is time is ticking away. इट मीन्स इज दैट, इसका मतलब होता है कि समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है। अगर आप उसको किसी से कहना हो कि आप जानते हैं समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है, हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, तो आप उसको किस तरह बोलेंगे? यू नो द टाइम इज टेकिंग अवे, वी विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। मतलब आप जानते हैं कि समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है, हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप कहीं गए हुए हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई भी हैं और वो लोग लेट कर रहे हैं मतलब किसी काम को करने में, और आप बोलना चाहते हैं जल्दी करिए टाइम भाग रहा है, तो आप उसमें बोलेंगे हरी अप टाइम इज टेकिंग अवे, हरी अप टाइम इज टेकिंग अवे। तो इस एक्सप्रेशन का आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ गेट टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन एंड दैट इज गेट राइट ऑन इट। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में फ़ौरन काम करना शुरू कर देना, फ़ौरन काम करना स्टार्ट कर देना। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपका बॉस या आपकी फैमिली मेम्बर से किसी ने कहा एक काम करिए, ये इस काम को इस अंदाज से कर दीजिए, आपने कहा अच्छा ठीक है मैं इस काम को फ़ौरन शुरू करता हूँ करने के लिए, आप बोलें श्योर आई विल गेट राइट ऑन इट। इसका मतलब होता है श्योर आप निश्चिंत रहिए, मैं इस चीज़ पर बहुत जल्दी ही काम करना शुरू कर देता हूँ। ठीक इसी तरीके से आपका जो दूसरा एग्जाम्पल होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपको कुछ अपने दोस्त से कहना है कि मैं चाहता हूँ, या आप अपने भाई से कहना है कि मैं चाहता हूँ कि आप इस फाइल को प्रिंट आउट करा दीजिए, तो आपका दोस्त वहाँ पे क्या आंसर देगा? था आप इसको किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वॉन्ट यू टू प्रिंट आउट दिस फाइल, वॉन्ट यू टू प्रिंट आउट दिस फाइल। आपका जो भाई है, आपका जो दोस्त है, वो कहेगा ओके श्योर आई विल गेट राइट ऑन इट, आई विल गेट राइट ऑन इट। आप इस एक्सप्रेशन का इस अंदाज के साथ बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज दैट आपके आसपास में कोई मैटर हो गया, कोई मसला हो गया, अब वहाँ पे कोई रिपोर्टर नहीं है, आपके ही पास मोबाइल है या किसी और के पास मोबाइल है, ये फ़ौरन एक वहाँ रिपोर्टर पहुँच जाता है, तो आप कहते हैं प्लीज़ गेट राइट ऑन दिस रिपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल, प्लीज़ इस रिपोर्ट को जल्दी से कवर करिए जितने जल्दी मुमकिन हो सके। तो आप वहाँ बोलेंगे प्लीज़ गेट राइट ऑन दिस रिपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल। तो इस एक्सप्रेशन का आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप जितने जल्दी हो सके फ़ौरन इस चीज़ पर काम करना शुरू कर दीजिए। हार्ट वार्मिंग का यूज़ हम कहाँ करते हैं? हार्ट वार्मिंग का यूज़ वहाँ करते हैं जब कोई चीज़ हो और वो दिल को छू जाने वाली चीज़ हो, दिल को लग जाने वाली चीज़ हो, तो उसको जब डिस्क्राइब करना होता है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं हार्ट वार्मिंग का। जैसे आप अपने दोस्त के साथ बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, अब बातचीत ख़त्म हुई, अब बातचीत ख़त्म हो गई, उसके बाद आप जाने लगे, जाते हुए अपने दोस्त से कहा रियली इट वाज अ हार्ट वार्मिंग कन्वर्सेशन, मतलब दिल को छू जाने वाली कन्वर्सेशन थी। इसी तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसा मैंने कहा यार कि वो लम्हा दिल को छू जाने वाला था, तो आप बोलेंगे दैट मोमेंट वाज हार्ट वार्मिंग। इसी आपको किसी को कहना हो कि आप जिस तरह देखभाल करते हैं, जिस तरह ध्यान देते हैं, रियली दिल को छू जाने वाला है, तो आप बोलेंगे कंसर्न ओवर मी इज़ हार्ट वार्मिंग। आप जब भी किसी को बोलेंगे तो इस अंदाज से बोल सकते हैं। एट सपोज दैट आपकी फैमिली मेम्बर्स में आपके अंकल्स वगैरह, आपके दादा दादी, कोई भी हो सकते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, ध्यान देते हैं, तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं आइए मैं बताता हूँ। जैसे आपको कहना हो कि आप जिस तरह से देखभाल करते हैं, चिंता करते हैं, रियली वो बहुत ही हार्ट वार्मिंग है, तो आप बोलेंगे योर कंसर्न ओवर मी इज़ हार्ट वार्मिंग। इस तरह भी कह सकते हैं इस ट्रूली हार्ट वार्मिंग, मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, दिल को छू जाने वाला है। आप जिस तरीके से देखभाल करते हैं, आप जिस तरह से चिंता करते हैं, हमारे बारे में या मेरे बारे में सोचते हैं। नाउ गेट टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन, दैट इज़ द वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई मैटर हो गया, कोई मसला हो गया, या कोई समस्या प्रॉब्लम हो गई आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके अड़ोस पड़ोस में, या कहीं पे भी, ठीक। अब वहाँ पे आपने कहा यार कि ये तो बहुत चिंता की बात है, बहुत दिक्कत की बात है, तो आप इसको किस तरह कहेंगे? तो आप इसको इस तरह कहेंगे दिस इज़ वेरी वरीसम। वरीसम मीन्स
चिंता की बात है या फिर चिंता का विषय है, ये जो मैटर हुआ है, ये जो मसला हुआ है, घर में हो गया या बाहर हो गया, तो ये बहुत चिंता की बात है। तो अब नाउ द लास्ट एक्सप्रेशन दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड आई ऑलवेज यूज़ दिस एक्सप्रेशन एंड यू गाइज आल्सो यूज़, आप भी इसको यूज़ करते हैं। और वो है जब हम किसी से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके जब हम जाने लगते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सेंटेंस बोलते हैं और हम बोलते हैं हैव अ नाइस टाइम या फिर हैव अ नाइस डे, जिसका मतलब होता है कि आपका समय या फिर आपका दिन शुभ हो, अच्छा हो। तो उसके लिए मैं आपको आज देने जा रहा हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल एक एक्सप्रेशन जिसको यूज़ करके आपको बहुत अच्छा लगेगा रियली, एंड इट साउंड्स यूनिक, एक अलग तरीके का आपको लगेगा, एक अलग तरीके का आपको फील होगा। और वो जो एक्सप्रेशन गाइज मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो एक्सप्रेशन है हैव अ ब्लॉसमिंग डे अहेड। ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना, मतलब आपका जो दिन अगला दिन आए या मतलब अब से जो समय शुरू होगा वो आपका दिन खिल करके आए, वो एकदम निखरता हुआ आपके पास आए। जब वो निखर जाए आपके लिए तो आप वहाँ पे इस एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं और वो है हैव अ ब्लॉसमिंग डे अहेड। So guys, thank you for watching this video till the end, and now take care of yourself and keep on sharing with your friends. Bye.